ब्राह्मण वर्ण में ऊंचे ते ऊंचा वर्ण है। तुम कौन से ब्राह्मण हो? हैं? तुम हो शिव बाबा के मुखवंशावली। क्या? शिव बाबा के मुखवंशावली। अभी जो ब्राह्मण है वो कुखवंशावली। कैसे है? अरे उनको सन्मुख वाणी सुनने को मिलती भी है जो मुखवंशावली बनेंगे। उनका प्यार ज्ञान सुनाने वाले देहधारियों से हो जाता है या वो शिव बाबा को पहचानते हैं? तो वो है कुखवंशावली और तुम हो मुखवंशावली। वो देहधारियों से प्यार करते हैं और तुम हैं? तुम विदेही बाप से प्यार करते हो। विदेही बाप ने आकर के प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जो तुमको समझानी देते हैं, मुख से ही समझानी देते हैं ना, तो तुम मुख की समझानी को मानने और चलने वाले हो। ऐसा मुखवंशावली तुमको किसने बनाया है? गुरुओं ने बनाया? दीदी दादी दादाओं ने बनाया? तुम कहेंगे शिव बाबा ने हमको बनाया। अभी शिव बाबा को तुम जान गए हो कि बरोबर नई रचना कैसे रचते हैं, तो बरोबर अभी तुमको आकर के अडॉप्ट किया है। तुम ब्रह्मा की औलाद बन करके ब्राह्मण बन गए और पहले क्या थे? है? अरे पहले शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बन गए। ऐसे नहीं कि तुम शूद्र पतित से ब्राह्मण बनने से पावन बन गए। क्या? शूद्र तो पतित को कहा जाता है, उनका कोई नियम ईमान तो होता नहीं है। तो ऐसे नहीं कहेंगे तुम शूद्र पतित से ब्राह्मण बनने से पावन बन गए हो। बन गए है? नहीं, बिल्कुल ही पतित थे, एब्सोल्युटली 100% पतित। अच्छा, फिर अभी तुम ब्राह्मण बने, तो ब्राह्मण बनने से कोई पावन नहीं बन गए हो। है? कोई अहंकार हो जाए कि हम तो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बन गए तो हम पावन हो गए। हाँ, योग बल से बाबा की श्रीमत पर चलते चलते तुम भविष्य में पावन बन जाने वाले हो। सिर्फ बाप को याद करना है। क्या शर्त दी? पावन बनने के लिए शर्त दी, अगर श्रीमत पर ही चलते रहे
और जो श्रीमत देने वाला बाप है उसकी याद में ही रहे, सिर्फ बाप की याद में, तो तुम पावन बन जाओगे। एक बाप को याद करना है। बाकी जो भी सारी दुनिया है, जो भी देहधारी है, या अपनी देह है, या देह के जो भी पदार्थ हैं, उन सब को भूलना है। तो देखो कितनी मेहनत है किस बात में है। ब्राह्मण बनने में मेहनत है, या ब्राह्मणों को पावन बनने में मेहनत है। ये सब को भूल जाना है। अर्जुन ने भी पूछा, वो जो गीता है ना मनुष्यों की लिखी हुई, उसमें दिखाते हैं कि अर्जुन ने पूछा कि ये मन बड़ा चंचल है, इसको अचल कैसे करें। चलायमान है, बहुत सोचता है, कभी इधर की कभी उधर की, तो इसको असोचता कैसे बनाए। तो कहते हैं कि सिर्फ दो ही तरीके हैं और दोनों तरीकों को अपनाना पड़ेगा। क्या? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। क्या करना पड़े? बार बार स्मृति को एकाग्र करने का अभ्यास करना पड़े। सारी दुनिया को भूलना है, एक बाप को याद करना है। तो एक तो प्रैक्टिस बताई कि बुद्धि इधर उधर जाती है, खींच करके कहां लाना है? बाप की याद में लाना है। और दूसरी बात, बाप की याद में भी कब आवेगी? जब बुद्धि में बैठा होगा कि ये दुनिया सब खलास होने वाली है। ये जो ब्राह्मणों की देह है, देह का क्या हाल होता जाएगा? ये देह सड़ती जाएगी। तो देह के पदार्थों से भी मोह रहना चाहिए। देह के संबंधियों से मोह रहेगा, ये सारी दुनिया खलास होने वाली है। तो सबको भूलना है।